देखा, क्योंकि मैं उतना खास नहीं हूं। तो कौन है वो खास? तो एपिसोड 2 रात की हंसी की तरह कमाल का निकला है। तो दोस्तों इस वीडियो में एपिसोड 2 का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 2 की शुरुआत हो रही है हमारे जॉन से, यानी कि मास्टर चीफ से। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, इनकी ट्रेनिंग 22 साल पहले की गई थी UNSC के स्पार्टन ट्रेनिंग सेंटर में। वहीं से इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर दोस्तों हमें जॉन उस जगह से अलग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका दोस्त जिसका नाम है सोरन, वो वहाँ से भाग चुका है। उस ट्रेनिंग सेंटर से वो भागने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से बचकर निकलना चाहता है। हालांकि जॉन को इसके बारे में पता होता है और वो उसे बताना चाहता है कि तुम यहाँ से मत भागो, तुम यहीं रुको मेरे साथ में। लेकिन दोस्तों सोरन वहाँ से भागने की कोशिश करता ही रहता है। हालांकि दोस्तों जॉन उसे बहुत कोशिश कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो संभव नहीं हो पाता है और हाल ही में ही दोस्तों वो चले जाता है वहाँ पे। वो दोस्तों इनके बीच में कुछ बातें होती है जो कि देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर। दोस्तों फिर उसके बाद वो चले जाता है वहाँ से। हालांकि जॉन उसे 5 मिनट दे देता है वहाँ से भागने के लिए। दोस्तों वो और भी ज़्यादा सोरन और भी ज़्यादा डिमांड करता है कि मुझे लगभग 10 मिनट दो, लेकिन दोस्तों उसके पास 5 मिनट ही होते हैं और बाद में जो सोरन है वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से जॉन की जो ट्रेनिंग है उसी ट्रेनिंग सेंटर पे होती है और वो अपना स्पार्टन बनने का सपना तो नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी अपनी जो ट्रेनिंग है वही कंप्लीट करता है। फिर हमें सीन देखने को मिलता है जॉन के दोस्तों प्रेजेंट का, जहाँ पर वो प्लेन लेके गायब हो चुका था अपनी शिप में, जिनके साथ में कौन मौजूद थी। और वो दोस्तों जा रहे हैं कोई दूसरे प्लैनेट में, जहाँ पर उनकी जो प्लेन की रफ्तार है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलते हुए नजर आ रही है। और क्वेन और जॉन बात करते हुए नजर आ रहे हैं उस शिप को ही लेकर और उनके पास्ट को लेकर। ऐसी कहानी हमें इस शिप में देखने को मिलती है। फिर हमें फिर से वापस से सीन देखने को मिलता है UNSC का, जो कि हमें प्रेजेंट में देखने को मिला है। जैसा कि हमें पता है जॉन यानी कि हमारे मास्टर शिप भाग चुके थे क्वेन को लेकर और उन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। तो ऐसे में सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर मिस्टर शिप ने उनका ऑर्डर ना मानकर ऐसा क्या कर दिया है। और जो हमारे मास्टर चीफ है उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमारी डॉक्टर कैथरीन ने पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ है और ये सारे प्लान को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मास्टर चीफ क्वेन को लेकर एक नए प्लैनेट में जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ रहा है एक एस्ट्रॉइड का। दोस्तों इन एस्ट्रॉइड को पार कर एक नया ग्रह देखने को मिलता है, जो कि उनके दोस्तों आप यहीं पर गेस कर लो कि ये किसका ग्रह है, यहाँ पर कौन रहता है। दोस्तों यहाँ और कोई नहीं, यहाँ है दोस्तों सोरन। ये यहाँ पर सोरन रहता है, जो कि उनका दोस्त भाग चुका था 22 साल पहले, उसी से ये मिलने आए हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहीं पर हमें स्टोरी यहाँ से देखने को मिलती है। इस ग्रह पे मास्टर शिप बस इसलिए ही आते हैं ताकि वे अपने पास का आर्टिफैक्ट, जिसको सीरीज में कीस्टोन का नाम दिया गया है, इस कीस्टोन को UNSC की नज़र और साथ ही साथ एलियन से भी बचा सके। इसलिए वो रेबल नाम के इस प्लैनेट में आए हैं, जहाँ पर उनका दोस्त सोरन रहता है। और सोरन भी पूरी तरीके से बदल चुका है, जो कि इस प्लैनेट के लोगों के साथ भली भांति घुल मिल चुका है और इसकी जो रानी है इस प्लैनेट की, उससे शादी भी कर ली है, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ अच्छी बातें होती है। इतने सालों के बाद जो दोस्त मिलते हैं, उसके बाद सोरन बताता है कि क्वान के सर पर दोस्तों इनाम रखा हुआ है, जो कि एडमिरल के एक नए जनरल ने रखा हुआ है। ये जानकर कौन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता लगता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। और पहले उन्हें लगता है कि UNSC ने शायद इनाम रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैड्रिगल को नया जनरल मिल चुका है, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फिर दोस्तों ये सारे ही लोग एक नई जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर सोरन की फैमिली रहती है, यानी कि उनका बेटा और उनकी वाइफ। दोस्तों उनकी वाइफ इस जगह की रानी बताई गई है, जिनके साथ इन्होंने शादी कर ली है। तो ऐसी कहानी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है उन एलियंस की जगह का, यानी कि हाई चैरिटी का। हाई चैरिटी में बातें हो रही है उस आर्टिफैक्ट यानी कि कीस्टोन को लेकर। जैसा कि हमें पता है एपिसोड 1 ने वहाँ के एलियन ने पृथ्वी पर हमला किया था, यानी कि मैड्रिगल प्लैनेट में। तो वही उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर तुम उसे क्यों नहीं ला पाए। और वहाँ की दोस्तों एक जो नई लड़की है, जैसा हमें पता है, जिनका नाम है मैकी। दोस्तों मैकी एक काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल वुमन है। इनके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ये इनसे पूछताछ कर रही है एलियन से कि आखिर उस आर्टिफैक्ट को छूने के बाद मास्टर शिप ने जब उसे छुआ था तो क्या कुछ हुआ था। ऐसी कहानी वो उनसे पूछने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद दोस्तों वो डिमांड करती है अपने हाई टेबल यानी कि उनके मालिक से, जिनका जो नाम दिया गया है डॉन मर्सी से डिमांड करती है कि तुम मुझे पृथ्वी पर भेजो, मैं उस आर्टिफैक्ट यानी कि उस कीस्टोन को लाने की कोशिश करूंगी और मैं इंसानों की तरह दिखती हूँ तो मैं उसे ज़रूर से ला पाऊंगी, ये इनकी बस की बात नहीं है। तो ऐसी बातें वहाँ पर होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है UNSC की एक मीटिंग। दोस्तों इस मीटिंग में बातें हो रही है मास्टर चीफ को लेकर कि आखिर मास्टर चीफ जो यहाँ से भाग चुके हैं उन्हें वापस लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है।
तो डॉक्टर कैथरीन हेजली से कई सारी पूछताछ की जाती है। उसके बाद डॉक्टर कैथरीन हेजली अपनी कुछ नए इन्वेंशन के बारे में बताती है कि इन स्पार्टन्स को कैसे मैं नया रंग रूप दे सकती हूँ, किस प्रकार से उनकी जो सोच है वो बदल सकती हूँ। और उनके पास एक नया सिस्टम होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो उन स्पार्टन्स में इंस्टॉल करना चाहती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगे और पूरी तरीके से डिजिटली कंट्रोल किए जाएंगे। ऐसी वो अपनी बातें बताती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है मैड्रिगल प्लैनेट, जहाँ पर एक नया जनरल बन चुका है जिसका नाम है फिंचर। और फिंचर काफ़ी ज़्यादा डेंजर आदमी है, जो कि जिसकी जो पहचान है यूएनएससी के साथ में भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे में वो वहाँ के लोगों को मारता हुआ नजर आ रहा है और ये सारी चीज़ों को क्वैन कैमरे में कैद कर कर देख रही है अपने ही प्लैनेट यानी कि रेबल के प्लैनेट से। तो वहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डेंजर चीज़ें हो रही है। उसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है मास्टर चीफ और हमारे सॉरेन के बीच में, जहाँ पर कुछ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, पुरानी बातें। साथ ही साथ ये पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं आखिर तुम्हारे पास उस बॉक्स में क्या है। वो कीस्टोन के बारे में भी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उनके बेटे के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पता चलती है, जहाँ पर वो मास्टर चीफ को अपना दोस्त बना लेता है और अपना एक टैग उनके हाथ में लगा देता है। फिर वहाँ से उनकी फैमिली चले जाती है। फिर उसके दूसरे दिन की कहानी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों सिल्वर टीम वाले मास्टर चीफ को ढूंढ रहे हैं और सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है मास्टर चीफ की लोकेशन को लेकर। और इसी के बीच डॉक्टर मिरिंडा एडमिरल से कहते हुए नजर आती है कि उस कीस्टोन के बारे में मुझे भी कई सारी जानकारी पता है, जिसकी वजह से मैं भी उसके बारे में पता लगा सकती हूँ। लेकिन उनकी सारी बातें एडमिरल ठुकरा देती है। फिर बाद में हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है क्वैन और सॉरेन ये सारे लोग उस कीस्टोन को लेकर खोलने की चर्चा कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरेन को सारी बातें हमारे जॉन भैया बता देते हैं। तो ऐसी वहाँ पे स्टोरी हमें देखने को मिलती है। फिर सॉरेन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो कि इस चीज़ के बारे में हमें और भी ज़्यादा बता पाएगा, जिसे एलियन उठा के लेके गए थे, वापस पृथ्वी में छोड़ कर गए। हाँ दोस्तों, फिर सॉरेन इन सारे लोगों को लेकर यानी कि क्वैन और हमारे मास्टर चीफ को लेकर वहाँ पर चला जाता है। तो वहाँ की सीन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर काफ़ी फ़नी वाली सीन्स होती है और आप सभी को ये सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ पर दोस्तों हमारे व्रैत भैया है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट सीन में ही दिखाया था, वो मौजूद होते हैं, जो कि इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक मेंटली टॉर्चर किए गए इंसान होते हैं, जिसे एलियन ने लाकर छोड़ दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी फ़नी वाला सीन होता है। उसके बाद दोस्तों ये इस आर्टिफैक्ट यानी कि इस कीस्टोन को हाथ लगाकर देखना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि इस कीस्टोन को कुछ स्पेशल लोग ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और वो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों हमारे मास्टर चीफ मौजूद है, क्योंकि अचानक ही दोस्तों उसे उठा लेते हैं तो उससे जो एक वेव निकलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सीन हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उस व्रैत से पूछा जाता है कि आखिर इस कीस्टोन का क्या काम है, तो वो बता देता है कि ये एक तरीके का हथियार है जो कि एलियंस अपनी पावर बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा ये होगा कि तुम इसे ख़त्म कर दो और साथ ही साथ तुम भी ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम इसे एक्टिवेट कर सकते हो। ये जानकर वहाँ से फिर जो सॉरेन और सारे ही लोग बाहर निकल जाते हैं और हमारे जो मास्टर चीफ है वहाँ से वापस यूएनएससी में जाने का फ़ैसला कर लेते हैं, ताकि वो इसे यूएनएससी के लोगों के हवाले कर सके और उस एलियन से बचा सके। उसके बाद वो क्वैन को भी वहीं पर छोड़ देता है और ख़ुद अकेले ही यूएनएससी की तरफ चले जाता है और अपने शिप में जाकर अपने प्लेन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन उसके दोस्तों को मिल जाती है। मास्टर चीफ की लोकेशन मिलते ही सिल्वर टीम वाले मास्टर चीफ को पकड़ लेते हैं और उन्हें सीधा लेकर जाते हैं यूएनएससी प्लैनेट में, यूएनएससी की तरफ। दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर हेजली, जो कि जॉन का काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, वो उनसे मिलती है और मेन उन्हें जो इंतज़ार होता है वो कीस्टोन को देखने का वो ले लेती है। और दोस्तों उस कीस्टोन को वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लेबोरेटरी यानी कि दोस्तों उनके साइंटिफिक चीज़ों की जगह सजा कर रखती है, जिसके अंदर कई सारी पावर्स है। और हमारे जॉन यानी कि मास्टर चीफ को एक रूम पर बंद कर देती है। फिर बाद में हमारी डॉक्टर हेजली उनसे मिलने आती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। फिर जॉन उनसे बताता है कि उस आर्टिफैक्ट को छूने के बाद उन्हें कई सारे विजन दिखने लग गए उनके पास्ट के बारे में। इसके दूसरी तरफ क्वैन भी अपना बदला लेने के लिए और अपने प्लैनेट के लोगों को ऐसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। दोस्तों फिर हमें एक कमाल की चीज़ देखने को मिलती है, जो कि एक मिस्टीरियस लड़की है, जो कि है मैकी, जिसके अंदर सुपर पावर्स है। वो भी इस पृथ्वी पर आने का प्लान बना रही है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारे मास्टर चीफ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है और तुम इन एलियंस को रोक सकते हो यहाँ पर आने के लिए। ऐसे में इस बात को जानकर डॉक्टर हेजली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें उनके नए एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जिसका जो रियल नेम है वो है कॉर्टाना। कॉर्टाना दोस्तों एक इनके हाथ से बनाया गया एक हथियार है, जिसके अंदर कई सारी सुपर पावर्स है, जिसके बारे में हमें आगे वीडियो में पता लग सकता है। दोस्तों फिलहाल यही दिखा हमें इस एपिसोड में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।